हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 28 है। इससे पहले 27 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 8 मई 2022 को होगा। 8 मई नज़दीकी है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए सभी क्लास को ध्यान से देखें और साथ ही प्रैक्टिस भी करें। देखिए आज की क्लास में यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप समीक्षा कुमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप A22 मालवीय नगर दिल्ली में रहती हैं। अपने क्षेत्र में छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को प्रकाशित करने के लिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है समीक्षा कुमारी और एड्रेस दिया गया है A22 मालवीय नगर दिल्ली। तो अब इसी के ऊपर लेटर देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। आपको पूरा प्रश्न आंसर कॉपी पर नहीं लिखना होगा। आपको समय की बचत करनी है, क्योंकि आपको कुल 30 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए। 30 मिनट में आप एक लेटर लिखेंगे या फिर एक ऐसे, आपको केवल एक ही लिखना होगा। तो केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या लिखने के बाद इसके नीचे आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा पत्र को लिखने वाले का पता। पत्र को लिखने वाले का पता लिखा जाएगा यहाँ पर। तो जो आपके प्रश्न में दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है, केवल प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था A22 मालवीय नगर दिल्ली, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप डेट लिखेंगे। देखिए डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर जैसे डेट लिखी गई है 25 अप्रैल 2022, आपका एग्ज़ाम 8 मई को है, तो आप 8 मई 2022 लिखेंगे। मई के बाद देखिए आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, फिर आप 2022 लिखेंगे। तो डेट आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। डेट लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का और स्पेस छोड़ना होगा। देखिए जहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। इसके पश्चात देखिए फिर आपको लिखना है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। फॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो इसमें लिखेंगे सेवा में, संपादक महोदय, दैनिक भास्कर दिल्ली। आपको इसी प्रकार ये पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखना है। और यहाँ पर देखिए आपको किसी कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, जैसे आपको क्लास में बताया जा रहा है। आप इसी फॉर्मेट पर ही लेटर लिखेंगे। एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस भी छोड़ना है। आप इस बात का ध्यान रखें। इसके पश्चात आपको लिखना है विषय। आप विषय लिखेंगे। विषय में आपके क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप विषय के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है छेड़खानी की बढ़ती घटनाएं, ये लिख देंगे। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। देखिए क्लास के लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी लिखा गया है, तो आप क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना है। फिर उसके पश्चात होमवर्क क्वेश्चन को आपको लिखकर डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको पोस्ट करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आपकी कोई गलती होती है, आपकी कोई कमी होती है, तो आपको बताया जाएगा, जिससे आप उसमें सुधार कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय के पश्चात आपको एक कॉमा लगाना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है सेम आपको इसी प्रकार लिखना होगा। फिर इसके पश्चात आपके लेटर की जो मेन बॉडी वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट अनुच्छेद लिखना है। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और महिला के रूप में मैं इस पत्र को छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रही हूँ। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे कि ज़्यादातर युवा लड़कियों की तरह मुझे भी अकेले बाहर निकलने से डर लगता है। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाना होगा। यहाँ पर ये आपका ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है।
देखिए, आप जो लेटर लिखेंगे आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ शब्दों में ही यह लेटर लिखना होगा और शब्दों के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी दिखाना होगा। बिल्कुल सटाकर शब्द नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्पेस दे देकर ही आपको लिखना है। इसके पश्चात देखिए, आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे तो जहाँ पर आपका ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है, इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट अनुच्छेद के बाद केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आगे आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद में आपको लिखना है कि 21वीं सदी की वैश्विक महाशक्ति के रूप में अनुमानित एक देश में जो अपनी देवियों को पूरी श्रद्धा से पूजता है, कोमा लगा कर लिखेंगे कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार पिछड़ी मानसिकता को बयां करता है। इसमें जो सभी महत्वपूर्ण बात आपको लिखनी है केवल प्रश्न से रिलेटेड ही लिखनी है। फिर आगे आप लिखेंगे कि कानून सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए सजा को परिभाषित करता है, फिर भी अधिकारियों ने छेड़छाड़ के मामलों को अनदेखा किया है। आगे लिखेंगे अपराधियों को दंडित करने के बजाय लोग महिलाओं को उचित कपड़े पहनने या घटना को नज़रअंदाज करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी बातें लिखी गई हैं, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको इसका थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की घटनाएं महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवालिया निशान लगाती हैं। अधिकारियों को इस तरह के अन्याय के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। ये थर्ड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर भी देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद, और धन्यवाद लिखने के पश्चात भी आप एक लाइन का स्पेस छोड़ें। फिर लिखेंगे भवदिया, और भवदिया के सीधे नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। जो प्रश्न में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक या अपना स्वयं का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे इस प्रश्न में नाम दिया गया था समीक्षा कुमारी, तो यहाँ पर समीक्षा कुमारी नाम लिखा गया है। ऐसा ही अपने एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा। और देखिए, आपको लेटर की शब्द सीमा का खास ध्यान रखना है। आपको प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है कि आप लेटर 150 शब्दों में ही लिखें, 150 शब्दों में ही लिखना है। यदि आपका लेटर 135 शब्द से 165 शब्द तक भी लिखा जाता है तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन 165 शब्द से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो और ना ही 135 शब्द से कम हो। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, इस विषय पर आपको 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। आपको साफ साफ शब्दों में यह निबंध लिखना है, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी इसके यानी लिखकर यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो आपको ये कार्य करना है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए ऐसे और लेटर दो क्वेश्चन आएंगे, तो केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट हैं, आपके कोई इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।